ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन के एग्जांपल्स देखेंगे। जब हम अपने घर पे बेड को पुश करते हैं, पुशिंग योर बेड एट योर होम इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। जब हम इसको पुश करते हैं देन द मोशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। जो हमारे घर पे फैन यूज होता है, द फैन इज एट द रूफ टॉप, द फैन एट द रूफ टॉप इज एन एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन। ये एक फिक्स पिवट पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है। कभी देखा है कि फैन छत से यहाँ पे लगा था और यहाँ से यहाँ चला गया, वो उसी के अबाउट वही मोशन करता रहता है, मोशन करता रहता है, क्योंकि वो एक जगह पिवट होता है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन। मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। टॉर्क एक्चुअली है क्या? टर्निंग इफेक्ट। जैसे कि इस स्केल को हमने यहाँ पे पकड़ लिया और यहाँ पे फोर्स लगाई तो टर्न हो गई, यहाँ पे फोर्स लगाई तो ये टर्न हो गई। दिस इज नोन एज टर्निंग इफेक्ट। तो ये एक फिक्स्ड पॉइंट है और हम इस बॉडी पे या लैमिना पे इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं तो ये इस तरह से रोटेट हो जाएगी। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स, या फिर एक हिंज है, दरवाज़ा है, डोर है और इस पॉइंट पे फिक्स्ड है, और अगर हम यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो ये टर्न करेगा, टर्निंग इफेक्ट शो करेगा, खुल जाएगा, ओपन होता है। दरवाजे घर में जो होते हैं हम उसमें फोर्स लगाते हैं जहाँ हिंज के अपोजिट। तो ये सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला तो हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं और उस फिक्स्ड पॉइंट से कितनी डिस्टेंस है, उस फिक्स पॉइंट से हम जहाँ फोर्स लगा रहे हैं उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट होगा, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट होगा। या फिर हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी, कम फोर्स लगानी है। अगर इस हिंज पे ही हम फोर्स लगाएंगे कि दरवाज़ा मूव करेगा या फिर वो दीवार मूव करेगी, नहीं करेगी, तो हम क्या करते हैं कि जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम। साइकिल पैडल जो होते हैं वो क्यों ऊपर बनाए जाते हैं, उसी पॉइंट पे क्यों नहीं बना दिए जाते? इसीलिए क्योंकि हमें कम फोर्स लगाना पड़े और ज़्यादा आउटपुट मिले। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क क्या है, किन दो चीज़ों में डिपेंड करता है? फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और ये डिस्टेंस इसके परपेंडिकुलर है। फोर्स हम इस डायरेक्शन पे लगा रहे हैं और ये डिस्टेंस इसके परपेंडिकुलर है। ये डिस्टेंस इसके कैसी है? परपेंडिकुलर है। तो ये अगर डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो फोर्स कम हो जाएगी और फोर्स बढ़ा देंगे, फोर्स बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगी, क्योंकि ये टॉर्क तो कांस्टेंट रहना है किसी एक चीज़ पे। तो ये बेसिकली किन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है? या तो फोर्स पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा हम डिस्टेंस बढ़ा देंगे उतना कम हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे कि स्पैनर, हम बोल्ट को हाथों से नहीं खोल सकते, लेकिन स्पैनर का हैंडल लगा के जब हम उसे यूज़ करते हैं तो हम उसे ईजिली खोल सकते हैं, क्योंकि फोर्स यहाँ पे ये पॉइंट हो गया स्पैनर का जहाँ बोल्ट होता है, ये बोल्ट होता है, ये हो गया फिक्स्ड, ये रहा आपका स्पैनर और ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये हम फोर्स लगाएंगे। डिस्टेंस कैसी है? डिस्टेंस कैसी है? परपेंडिकुलर। तो हम अपनी ईज के लिए ये सब टूल्स यूज़ करते हैं। फोर्स इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? टॉर्क की, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी मीटर। तो फोर्स क्या हो जाएगा? टॉर्क क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं और एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 10⁵ डाइन इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा? 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। एक न्यूटन में कितने मीटर, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10⁵ डाइन होते हैं। और एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो न्यूटन की जगह हम 10⁵ डाइन लिख देंगे और मीटर की जगह 10⁻² सेंटीमीटर लिख देंगे। 5 + 2 बेस सेम है, तो 5 + 2 7, 10⁷ डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम 1 kgf, इसकी एक और यूनिट होती है 1 kgf, 1 kgf मीटर इज इक्वल टू 9.8
न्यूटन मीटर, 1 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर इज इक्वल टू 980 डाइन सेंटीमीटर। ये भी इनकी 2 यूनिट है सीजीएस सिस्टम में। ये सीजीएस सिस्टम का एग्जाम्पल है।